यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि वर्दी में नहीं होते और एक जो सब इंस्पेक्टर होता है वो वर्दी में होता है और यहाँ पर आकर रेड करते हैं। ये मेरी 7 दुकान है, मैं दुकान बंद करके ऊपर गया हूँ, पीछे से पुलिस वाले आए हैं, आके इन्होंने मुझे थप्पड़ों से स्टार्ट ही थप्पड़ों से किया है। उसके बाद इन्होंने जेब में हाथ डाला, 85,000 रुपया निकला है, वो इन्होंने पकड़ के अपनी जेब में डाली है, कहते आते साढ़े हो गए। पीछे से हथकड़ियाँ लगा के इसको उल्टा लटका दो, कभी कहते हैं इसके पाँव में डंडा दे के इसके हाथ भी बांध के इसको उल्टा लटका दो। इस तरह की जब बातें आपके जहन में, उसके ऊपर वहाँ पे फुल तशद्दुद किया जा रहा था और डराया धमकाया जा रहा था कि ये पैसे मंगवा। जी सर, बाद में इन्होंने कहा कि मंगवा कितने सकता है ये बता। मैंने कहा लाख रुपए और मज़ीद। वो किस लिए मंगवा के दे सकता हूँ कि मुझे मारी जा रहे हैं वहाँ पे। अगर मैं नहीं मंगवा के देता हूँ मुझे और मारेंगे। मार से बचने के लिए आप क्या करेंगे बताएं। मेरे ऊपर नजायज़ मुकदमा इन्होंने दर्ज किया है। हमने आज तक पी नहीं है, ये हमारे ऊपर 580 ग्राम इन्होंने डाल दी है। इतना हाल कर दिया कि हम फिरदौस मार्केट बाहर मेन तक नहीं जा सकते हैं भाई। किसी ने भी पूछना आईडी कार्ड दिखाएं, आईडी कार्ड दिखाएंगे, वो कहेगा तुम्हारे ऊपर पहले पर्चा 9B का, तुम दोबारा हो। फेस वाश साबुन तक नहीं छोड़े, वो जो यूज़ नहीं हुए थे उन्होंने उठा के शॉपर में डाले, लेके आए नीचे गाड़ी में बिठाया, लेके चले गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, पुलिस की कुछ काली भेड़ें जिन्होंने पुलिस के सिस्टम को जो है वो बदनाम किया हुआ है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है फिरदौस मार्केट गुलबर्ग के अंदर। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि वर्दी में नहीं होते और एक जो सब इंस्पेक्टर होता है वो वर्दी में होता है और यहाँ पर आकर रेड करते हैं। इस नौजवान को आकर पकड़ते हैं और इससे बरामदगी करते हैं। और बरामदगी में इसकी जेब से 85,000 रुपये निकलते हैं, वो अपनी जेब में डालते हैं और यहाँ से DVR और इसका ID कार्ड वगैरह लेकर इसको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि जोहर टाउन थाने में जाकर इसके ऊपर FIR दे देते हैं। और FIR किस चीज़ की, कि इसके पास मौजूद थी, 580 ग्राम जो है वो इसके पास मौजूद थी। अब इसके पास मौजूद थी या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन इधर फिरदौस मार्केट में आकर थाना गुलबर्ग बनता है जिसका, वहाँ पे ले जाने की बजाय जोहर टाउन की पुलिस यहाँ पे आके इनको आगे गिरफ़्तार करती है। हो सकता है जो इन्होंने पर्चा उन्होंने डाला हो ये इनकी बदनामी का बायस बन जाता। मोहल्ले वाले यही समझते, घर वाले यही समझते, लेकिन वो तो CCTV की मेहरबानी है कि वो फुटेज हाथ चढ़ गई और इनके ऊपर जो पर्चा उन्होंने दिया वो झूठा निकला। अब वो झूठा किस तरह निकला वो मुबैना तौर पर इनके मुताबिक इन्होंने बताया और इन्होंने हल्फन कहा कि वो जो उन्होंने वहाँ पे बरामदगी डाली है इनके पास मौजूद नहीं थी। अब ये कुछ काली भेड़ें हैं जो इस वक्त पुलिस के सिस्टम को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहानी है क्या, इनको क्यों उठाया और किसने मुखबरी की, क्या वाकई इसके पास मौजूद थी या बेचता था, ये कहानी है क्या, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेहर भाई बताइएगा कि जब पुलिस वाले यहाँ पे आए हैं तो क्या आकर कहते हैं, क्या आपके पास वाकई थी, क्या उनको कोई मुखबरी थी, किसी ने कुछ बताया था, क्या मामला क्या था? भाईजान ये मेरा हॉस्टल है, ये मेरी 7 दुकान है, मैं दुकान बंद करके ऊपर गया हूँ, पीछे से पुलिस वाले आए हैं, आके इन्होंने मुझे थप्पड़ों से स्टार्ट ही थप्पड़ों से किया है। उसके बाद इन्होंने जेब में हाथ डाला, 85,000 रुपया निकला है, वो इन्होंने पकड़ के अपनी जेब में डाली है, कहते आते साढ़े हो गए। इतना कैश आपके पास उस वक्त मौजूद था, किस चीज़ का था, कहाँ से आया था? मेरा हॉस्टल है और मेरी शीशा एल्युमिनियम की शॉप है साथ। ये होलसेल शॉप है और एक लड़के से हमारा 8,000 रुपये तकरीबन रेंट आता है। एक कमरे में 4 लड़के होते हैं। ठीक है, यानी कि वो आपके पास अपनी ज़ाती मालियत, ज़ाती हमारा बिजनेस है। तो 85,000 रुपये निकाल के इसने जेब में डाल लिया, कहता है तो साढ़े हो गए। फिर यहाँ से मुझे प्राइवेट गाड़ी में डाल के मियाँ प्लाजा के बाहर जाके खड़े करते हैं, वहाँ से ये अपने लिए तिक्के कबाब वगैरह लेते हैं। उसके बाद फिर ये मुझे ले जाते हैं थाने में। नहीं, आपके 85,000 से वो तिक्के कबाब बनाते हैं? तिक्के कबाब लेके पैक करवा के थाने लेके जाते हैं। थाने ले जाके मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अच्छा, जब आपको यहाँ से लेकर जाते हैं तो कोई सरकारी डाला, कोई सरकारी कुछ चीज़ मौजूद थी? प्राइवेट गाड़ी में आए हैं। अच्छा, वीडियो कितने लोग देख सकते हैं, ये आए हैं तकरीबन 6-7 लोग हैं। अच्छा, एक बीच में वर्दी में है, एक गाड़ी थी, 2 बाइकें थी। अच्छा, जो वर्दी में था उसका नाम आपने देखा, क्या नाम था? सब इंस्पेक्टर मुदस्सर। अच्छा ठीक है, टिक्के लगवाते हैं, फिर क्या? टिक्के कबाब वगैरह लगा के ये थाने ले जाते हैं। थाने ले जाके 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। जो करते कराते घर वालों को जब मैं बुलाता हूँ, मेरे वालिद साहब और बड़ा भाई आते हैं, उनसे 8 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। तो आपको कहाँ लेकर जाते हैं, थाने लेकर जाते हैं या किसी प्राइवेट जगह पे लेकर जाते हैं? नहीं, मुझे थाने में लेके गए हैं, थाना जोहर टाउन। थाना जोहर टाउन में। उसके बाद फिर 5 लाख रुपए भी आ जाते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं इतना दे सकता। फिर मुझसे पूछा जाता है कि कितने दे सकते हो। मैंने कहा मैं तो लाख रुपए और मज़ीद दे सकता हूँ, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं उसको किस के नहीं, आप उसको क्यों दे रहे हैं? आप इसको क्यों कह रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूँ? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप मुजरिम ही नहीं है, मुलजिम ही नहीं है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। वो फिर मारी जा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि माने तो
बेचना है। मैं क्या मेरे से वो आपने पकड़ा क्या, मुझे वो बताएं ना। आप वाकई बेचते हैं? इससे पहले आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह कुछ है? मेरा आप CRO चेक कर लें, मेरा CRO चेक कर लें, ज़ीरो है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी ज़िंदगी में ऐसा काम किया ना करेंगे। मेरे दादा यहाँ पे दफन है, मेरे परदादा यहाँ पे दफन है, मैंने भी यहीं पे दफन होना है। हमने आगे गलत काम करने, जब हमारा कारोबार है, शीशे एलुमिनियम की अपनी शॉप है, हॉस्टल है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सारा कुछ है, तो हम इस तरह के क्यों काम कर रहे हैं? हमने आज तक पी नहीं है, ये हमारे ऊपर 580 ग्राम इन्होंने डाल दी है। अच्छा, आप हल्फन कहते हैं कि आपके पास उस वक्त जो है वगैरह कुछ भी नहीं था जो पुलिस ने बरामदगी डाली है? जी, मैं हल्फन कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान का बच्चा हूँ, मेरे से कोई चीज़ नहीं बरामद हुई। इन्होंने 580 ग्राम अपनी तरफ से मेरे ऊपर डाल के मेरे ऊपर नाजायज़ मुकदमा इन्होंने दर्ज किया है। मेरे DIG साहब से अपील है कि सबके लिए इंसाफ करते हैं, खुदारा मेरे लिए भी इंसाफ करें। इन जैसों को आपकी मेहरबानी, इन जैसे बेड़ियों को बाहर निकालें। इन्होंने बिल्कुल हमारा जीना महाल कर दिया कि हम फिरदौस मार्केट बाहर मेन तक नहीं जा सकते हैं। भाई किसी ने भी पूछना ID कार्ड दिखाएं, ID कार्ड दिखाएंगे, वो कहेगा तुम्हारे ऊपर पहले पर्चा 9B का, तुम दोबारा हो, तुम्हारे ऊपर दोबारा पर्चा, वो फिर दोबारा पर्चा देंगे। मेरी तो ज़िंदगी इन्होंने ख़राब करके रख दी है भाईजान। मैं तो कहीं पे जाने का लायक नहीं रहा हूँ इलाके में। मैं सदर साहब, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ। ये देखें बाल सारे वो काट दिए हैं, किसी काबिल नहीं छोड़ा भाईजान। हम किधर जाएं? कितने दिन आपको थाने में रखा? 6 दिन मुझे जेल में रखा है, 2 दिन मुझे थाने में रखा है। क्या क्या चीज़ें उन्होंने उनके पास हैं आपकी? मेरे ID कार्ड और DVR अभी भी उनके पास है, पैसे मेरे सारे उनके पास हैं। बीच में बंदे डाली जा रहे हैं कि सारा कुछ। डिमांड क्या करते थे? क्या डिमांड अभी भी यही कर रहे हैं कि सारा कुछ ले लो, एप्लीकेशन वापस ले लो। मैंने CCPO एप्लीकेशन दी हुई है, अभी भी वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जितने पैसे तुम्हारे लगे, जितना खर्चा हुआ, हम सारा देने को तैयार हैं। DVR भी अपना ले लो, ID कार्ड भी अपना ले लो, एप्लीकेशन वापस ले लो। ये वही पुलिस वाला कह रहा है? जी, वो कह रहे हैं, और अगर नहीं लेते हो तो हम इस चीज़ को पर्सनल लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हॉस्टल में ऐसी चीज़ रखवा के, वो मार देंगे, ऐसी चीज़ रखवा के तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हें ऐसा अंदर करवाएंगे किसी और के थ्रू कि तुम सारी ज़िंदगी नहीं बाहर आओगे। यानी आपको अभी भी थ्रेट किया जा रहा है। DIG फैसल कामरान साहब ये कलमा भर के कह रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं था, उस वक्त कोई मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके पुलिस वालों ने इनके ऊपर 580 किलोग्राम जो है वो चर्स डाल दिया। अब मुझे बताएं कि जब आपको लेकर गए तो आपके घर वालों से जब उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने क्या क्या डिमांड की, और आपके घर वालों ने उनकी क्या क्या डिमांड जो है पूरी की है? घर वालों से लाख रुपए मंगा के दिया, 8 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, 5 लाख रुपए पे आ गए थे। बाद में इन्होंने कहा कि मंगवा कितने सकता है ये बता। मैंने कहा लाख रुपए और मज़ीद वो किस लिए मंगवा के दे सकता हूँ कि मुझे मारी जा रहे हैं वहाँ पे। अगर मैं नहीं मंगवा के देता हूँ मुझे और मारेंगे। मार से बचने के लिए आप क्या करेंगे बताएं? सही बात है, कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। कहते हैं इसके हाथ पीछे बांध, पीछे से हथकड़ियाँ लगा के इसको उल्टा लटका दो। कभी कहते हैं इसके पाँव में डंडा दे के इसके हाथ भी बांध के इसको उल्टा लटका दो। इस तरह की जब बातें आपके जहन में, आपके ऊपर वहाँ पे फुल तशद्दुद किया जा रहा था और डराया धमकाया जा रहा था कि ये पैसे मंगवा। जी सर। कितने पैसे अब तक दे चुके हैं? 1 लाख रुपए इन्होंने कैश लिया घर से जो मंगवा के दिया। 85,000 रुपये मेरी जेब में कैश था, 25,990 रुपये इजी पैसा अकाउंट में थे जो इन्होंने निकलवाया। तमाम तर सबूत आपके पास मौजूद है? जी मौजूद है। तो इसके अलावा यहाँ हॉस्टल से क्या क्या उठा कर लेंगे? हॉस्टल से भाईजान जो रोज़मर्रा चीज़ नज़र आई कि ये अभी यूज़ नहीं हुई, फेस वाश साबुन तक नहीं छोड़े, वो जो यूज़ नहीं हुए थे उन्होंने उठा के शॉपर में डाले, लेके आए हैं, नीचे गाड़ी में बिठाया, लेके चले गए। कि जब वालिदैन को, आपके घर वालों को पता चला और मोहल्लेदारों को पता चला कि ये तो बेचता है, आपको बदनाम करके रख दिया है। भाईजान ये मीडिया पे आने का मकसद क्या है? यही मकसद है कि जब उन्होंने, जहाँ पे हमने जिए हैं, जहाँ पे हमने पैदा हुए हैं, वहाँ पे हमारा इन्होंने मुंह का दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हर लोग किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते, जितना मुंह उतनी बातें, लोग क्या सोच रहे होंगे। तो हम इसीलिए मीडिया पे आए हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दी जाए, हमें भी फ्राई कर दिया जाए, और अगर हम नहीं गलत हैं तो फिर ये हमारे साथ क्या किया है इन्होंने। मरीम नवाज़ साहिबा और DIG फैसल कामरान साहब, आप इस वक्त आपको देख रहे हैं, और मरीम नवाज़ जो सबकी माँ हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सबको यही पैगाम दूंगा कि मेरे पास इसके अलावा ना अल्लाह है, वो तो फिर इंसाफ करेगा ही। वो फिर उसका इंसाफ जो है ना, वो फिर वो जाने और हम जाने। फिर हम तो हर नमाज के बाद नफल पढ़ के दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक अगर हम गलत हैं तो हमें गरक कर दे, अगर वो गलत हैं तो उन्हें गरक कर दे। जी बिल्कुल नाजरीन, ये कहानी थी आपके सामने रखी कि इनको जो है वो नाजायज़ यहाँ से उठाया गया फिरदौस मार्केट से, और इनका थाना गुलबर्ग बनता है, लेकिन इनको जो थाने में ले जाके इनके ऊपर जो है वो झूठी FIR कर दी है। मुबैना तौर पर ये भी बताया जा रहा है कि ये कलमा पढ़ के कह रहे हैं कि इनके पास कोई वहाँ पे मौजूद नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसकी बिना पर जो है इसको जेल 6 दिन तक रखा जाता और इससे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांडें की जाती, जो कि इन्होंने कुछ डिमांडें पूरी भी की हैं। और अब भी इनकी जान को ख़तरा है और इनको थ्रेट किया जा रहा है कि अगर आपने CCPO से दरख्वास्त वापस ना ली तो आपको जो है वो अंदर करवा देंगे और आपको यहाँ से
मार भी देंगे, इस दुनिया से आपको रुखसत भी कर देंगे, यानी इस हद तक वो आ गए हैं। अब हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है, CCPO से दरख्वास्त है और DIG फैसल करमान से दरख्वास्त है कि इस केस के जो मुल्ज़िमान हैं उनको जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और उमैर भट्ट को जो है वो इंसाफ़ फराहम किया जाए। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इनको इंसाफ़ मिल सके।